नमस्कार, लाइव लगातार देख रहे हैं आप और मैं हूं मंजूषा भारद्वाज। पहाड़ों की वादियों में खून की होली, एक और आतंकी हमला और अब सहन नहीं। पहलगाम में 22 अप्रैल को जो हुआ, उसके बाद भारत ने पाकिस्तान को वो तमाचा मारा है जिसकी गूंज सिर्फ इस्लामाबाद तक नहीं, पूरे वैश्विक मंचों तक सुनाई दे रही है। पाकिस्तान अब ना सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर घिर गया है, बल्कि भारत ने ऐसे ऐसे प्रहार किए हैं जिनसे पाकिस्तान की नींव हिलने लगी है। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे भारत ने पाकिस्तान को चौतरफा घेर लिया है। पानी, व्यापार, कूटनीति और सरहद, हर मोर्चे पर पाकिस्तान घिर चुका है। चलिए शुरू करते हैं और भारत सरकार के एक एक कदम को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन फैसलों की जो भारत सरकार ने तुरंत लिए और जिनका असर पाकिस्तान पर लंबे समय तक सीधा पड़ेगा। सिंधु जल समझौते का निलंबन। भारत ने 1960 से चले आ रहे सिंधु जल समझौते को सस्पेंड कर दिया है। इसका मतलब यह हुआ कि झेलम, चिनाब और सिंधु, इन तीनों नदियों का पानी अब पाकिस्तान को नहीं मिलेगा। जब तक पाकिस्तान आतंकियों को पालना बंद नहीं करता, भारत पानी नहीं देगा। और यही वो पानी है जिससे पाकिस्तान की 80% खेती होती है और इसी पानी से वहां बिजली भी बनती है, यानी कि वहां की ऊर्जा व्यवस्था भी इसी पानी पर निर्भर करती है। पाकिस्तानी दूतावास पर एक्शन। भारत ने दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग के स्टाफ को 55 से घटाकर 30 कर दिया है। सैन्य अटैचों को देश से निकाल दिया गया है और दूतावास बंद करने की तैयारी है। भारत ने अपने राजनयिक भी इस्लामाबाद से वापस बुला लिए हैं। अटारी बाघा सीमा को सील कर दिया गया है। अटारी बॉर्डर को बंद कर दिया गया है। अब ना कोई पाकिस्तानी हिंदुस्तान आ सकता है, ना कोई सामान हिंदुस्तान से पाकिस्तान जा सकता है। भारतीय नागरिकों को 1 मई तक वापस आने तक की मोहलत दी गई है। वहीं पाकिस्तानी नागरिकों की वीजा को भी रद्द कर दिया गया है। सभी पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा को रद्द करते हुए 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है। या तो देश छोड़ो या डिपोर्ट होने के लिए तैयार हो जाओ। SAARC वीजा स्कीम भी अब पाकिस्तानियों के लिए बंद कर दी गई है। चलिए अब बात करते हैं कि भारत के इन फैसलों से पाकिस्तान पर क्या असर पड़ेगा। सबसे पहला असर तो उसकी आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा, यानी कि आर्थिक प्रभाव होगा। पानी ही नहीं, जिंदगी छीन ली है भारत ने। भारत के पानी रोकने से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था सीधे ICU में पहुंच सकती है। खेत सूखेंगे, फसलें बर्बाद होंगी और बिजली बनाना मुश्किल हो जाएगा। साथ ही साथ कृषि संकट भी होगी। खेती को पानी नहीं मिलेगा, मतलब अनाज की कमी हो जाएगी और महंगाई आसमान पर पहुंच जाएगी। ऊर्जा संकट होगी, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स ठप हो जाएंगे, बिजली कटौती आम हो जाएगी, अरबों डॉलर का नुकसान भी होगा। वर्ल्ड बैंक भी कह चुका है कि पाकिस्तान को हर साल अरबों का नुकसान हो सकता है। वहीं अब सीमा भी बंद कर दी गई है, यानी कि सीमा बंद करने से व्यापार खत्म हो जाएगा। अटारी बाघा बॉर्डर बंद होने से जो थोड़ा बहुत कारोबार हो रहा था वो भी खत्म हो सकता है। सबसे ज्यादा चोट छोटे व्यापारियों को और सीमावर्ती इलाकों के रहने वाले लोगों को लगेगी। टूरिज्म पर भी ताला लग जाएगा, क्योंकि अब ना करतारपुर जाना होगा और ना ही सांस्कृतिक मेलजोल होगा, यानी कि पाकिस्तानी टूरिज्म सेक्टर को भी बड़ा झटका लगेगा। भारत ने साफ कहा है कि यह हमला सीमा पार आतंकवाद का नतीजा है और बड़ी बात यह है कि ईरान, UAE और मुस्लिम लीग जैसे देश भी भारत के साथ खड़े हो गए हैं। पाकिस्तान की फजीहत अब सिर्फ भारत में ही नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर भी हो रही है। अब जरा पाकिस्तान के अंदर झांकिए। पानी नहीं, बिजली नहीं, खाने के लाले और ऊपर से जनता का गुस्सा। पहले से ही महंगाई की मार झेल रही जनता अब सड़कों पर उतर सकती है।
खुद पाकिस्तान में अब यह बहस चलने लगी है कि आखिर हम कब तक आतंकियों को पालेंगे। वहीं बॉर्डर बंद होने से पंजाब से सटे जितने भी पाकिस्तानी इलाके हैं, वहां के लोगों के लिए रोजी रोटी भी चली गई है। कई लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या अब भारत सैन्य कार्रवाई भी कर सकता है। फिलहाल तो ऐसी कोई तैयारी नहीं दिख रही है, लेकिन भारत की जीरो टॉलरेंस नीति साफ कहती है कि जरूरत पड़ी तो जवाब जरूर मिलेगा। 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक, 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक। भारत ने पहले भी दिखाया है कि वो खामोश नहीं रहता, अगर जरूरत पड़ती है तो मुंह तोड़ जवाब देता है। वहीं अगर भारत सरकार द्वारा लिए गए फैसलों की बात करें तो यह सिर्फ आज की बात नहीं है, इन फैसलों का असर आने वाले लंबे समय तक रहेगा। दक्षिण एशिया में अस्थिरता बढ़ सकती है, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और गिरेगी, IMF का दरवाजा और ज्यादा खटखटाना पड़ेगा, आतंकवाद नीति पर दबाव बढ़ेगा, लेकिन ISI और सेना की मिलीभगत इसे आसान नहीं बनने देगी। तो साफ है, भारत ने इस बार सिर्फ निंदा नहीं की है, एक्शन लिया है। पानी रोका, व्यापार रोका, बातचीत भी रोक दी। पाकिस्तान के लिए ये अब सिर्फ कूटनीति संकट नहीं है, ये एक अस्तित्व का सवाल बन गया है। भारत का संदेश साफ है, भारत ने इस बार सिर्फ निंदा नहीं की है, एक्शन लिया है। पानी रोका, व्यापार रोका, बातचीत भी रोक दी। पाकिस्तान के लिए ये अब सिर्फ कूटनीति संकट नहीं है, ये एक अस्तित्व का सवाल बन गया है। भारत का संदेश साफ है, आतंक का समर्थन करोगे तो दुनिया में अकेले पड़ जाओगे। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।